नमस्कार। आज हम एक बेहद प्राचीन और गहरे दर्शन की दुनिया में उतर रही हैं। जी। एक ऐसा दर्शन जिसके बारे में शायद हम जो सुनते आए हैं वो पूरी तस्वीर न हो। हाँ, ये बात तो है। हमारे सामने जो स्रोत हैं वो इसकी जड़ों, इसकी असली पहचान और इसके कह सकते हैं खास विचारों पर एक नई रोशनी डालते हैं। बिल्कुल। तो आज की हमारी कोशिश है कि इन स्रोतों के आधार पर इस परंपरा की मौलिक पहचान को समझें, इसके उन सिद्धांतों को देखें जो समय के साथ बदले नहीं। शाश्वत सिद्धांत। हाँ, और ब्रह्मांड को लेकर इसका जो अनूठा नजरिया है उसे जानें। ये कैसे शुरू हुआ, इसके अलग अलग नामों के पीछे क्या राज हैं, इसके बुनियादी उसूल क्या है। चलिए पढ़ते खोलना शुरू करते हैं। जरूर। अच्छा, तो सबसे पहली बात जो अक्सर सुनने में आती है कि ये हिंदू धर्म की ही एक शाखा है या फिर भगवान महावीर ने इसे शुरू किया था। लेकिन ये स्रोत तो कुछ और ही इशारा कर रहे हैं, है ना? हाँ, और यहीं से बात दिलचस्प होनी शुरू होती है। मतलब ये स्रोत इसे कहीं ज्यादा पुराना बताते हैं। भगवान महावीर, जिनका समय लगभग 599 से 527 ईसा पूर्व का है, जी। वे इसके संस्थापक नहीं थे। वो तो इस समय के, इस कालचक्र के 24वें और आखिरी तीर्थंकर थे। अच्छा, आखिरी थे वो। हाँ, तीर्थंकर यानी वो जो खुद संसार सागर से पार हों और दूसरों के लिए मोक्ष का मार्ग, मतलब तीर्थ बनाएं। भगवान महावीर तो शाश्वत दर्शन के एक महान उपदेशक थे, शुरू करने वाले नहीं। हम असल में इसकी जड़ें भगवान महावीर से सदियों पहले तक जाती हैं। 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ। हाँ, उनका नाम सुना है। हाँ, जिन्हें इतिहासकार भी एक वास्तविक व्यक्ति मानते हैं। वे महावीर से लगभग 250 साल पहले, यानी करीब 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुए थे। ओके। और कमाल की बात यह कि पुराने बौद्ध पाली ग्रंथों में भी भगवान पार्श्वनाथ के निर्ग्रंथ धर्म और उनका अनुयायियों का जिक्र मिलता है। अच्छा, बौद्ध ग्रंथों में भी? हाँ, ये बाहरी सबूत हैं कि महावीर के जन्म से बहुत पहले ही ये परंपरा एक स्थापित दर्शन के तौर पर मौजूद थे। तो ये बात साफ है कि ये हिंदू मतलब ब्राह्मण परंपरा की कोई शाखा नहीं है, ये एक स्वतंत्र धारा है। बिल्कुल। स्रोत इसे भारत की 2 मौलिक और समानांतर चलती धाराओं में से एक बताते हैं। 2 धाराएं कौन सी? एक है ब्राह्मण धारा, जो वेदों को सर्वोच्च मानती है और यज्ञ कर्मकांड पर जोर देती है। ठीक है। दूसरी है श्रमण धारा, जिसमें जैन, बौद्ध, आजीवक जैसी परंपराएं आती हैं। अच्छा, श्रमण धारा। हाँ, श्रमण धारा वेदों को अंतिम प्रमाण नहीं मानती, बल्कि व्यक्तिगत मेहनत, तप, आत्मसंयम और कर्म के सिद्धांत से मोक्ष को संभव मानती है। यानी कर्म पर ज्यादा जोर है। बिल्कुल। ये दोनों अलग अलग विकसित हुई और कई जानकार तो मानते हैं कि श्रमण परंपरा शायद वैदिक से भी पुरानी हो। उससे भी पुरानी? हाँ, संभवतः ये उसकी कोई शाखा या उसमें सुधार लाने वाला आंदोलन नहीं है। यहाँ तक कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसे कई बार हिंदू धर्म का पंथ नहीं, बल्कि एक अलग और स्वतंत्र धर्म माना है। अच्छा, कोर्ट ने भी माना है। और इसकी प्राचीनता के और भी सबूत हैं क्या? आपने सिंधु घाटी सभ्यता का जिक्र किया था, क्या वहां कुछ ठोस मिला है? हाँ, कुछ बहुत अहम पुरातात्विक और साहित्यिक सबूत हैं। जैसे डॉक्टर हेनरिक जिमर जैसे बड़े विद्वान इसकी जड़ों को भारत की पूर्व आर्य संस्कृति तक ले जाते हैं। पूर्व आर्य मतलब आर्यों के आने से भी पहले? हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता जो लगभग 3300 से 1300 ईसा पूर्व की है, उसकी खुदाई में मिली कुछ मोहरों पर वृषभ यानी बैल का निशान है। बैल का निशान? हाँ, जो जैन परंपरा में पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभनाथ का प्रतीक है। ओहो। इतना ही नहीं, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा से कुछ मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं जो कायोत्सर्ग मुद्रा में हैं, मतलब शरीर से मोह छोड़कर एकदम स्थिर खड़े होकर ध्यान करना। कायोत्सर्ग मुद्रा। हाँ, वो खड़ी हुई ध्यान की मुद्रा। बिल्कुल। ये ध्यान मुद्रा जैन साधुओं की बहुत खास और पुरानी पहचान रही है। डॉक्टर जिमर ने तो साफ लिखा कि जैनों का ये दावा सही लगता है कि उनका धर्म बहुत प्राचीन है, पूर्व आर्य काल तक जाता है, और सिंधु घाटी की खोजें इसे साबित करती हैं। ये तो बहुत बड़ा दावा है। और साहित्यिक सबूत क्या कहीं और भी इसका जिक्र है ना? सबसे मजबूत बाहरी सबूत तो खुद ब्राह्मण यानी हिंदू ग्रंथों में है। अच्छा, हिंदू ग्रंथों में? हाँ, अगर ये बाद में निकली शाखा होती तो पुराने वैदिक साहित्य में इसके तीर्थंकरों का जिक्र क्यों होता? लेकिन पुराने यजुर्वेद में 3 तीर्थंकरों ऋषभ, अजितनाथ और अरिष्टनेमि के नाम मिलते हैं। यजुर्वेद में? वाह,
और इसी तरह प्रमुख वैष्णव ग्रंथ श्रीमद् भागवत पुराण तो साफ साफ मानता है कि भगवान ऋषभ देव ने जैन मार्ग यानी अहिंसा और वैराग्य का रास्ता दिखाया था। भागवत पुराण में भी? जी, ये दिखाता है कि ये परंपरा इतनी पुरानी और प्रभावशाली थी कि वैदिक परंपरा ने भी इसे जाना और माना। ये उससे निकली नहीं, बल्कि उसके साथ या शायद उससे भी पहले से मौजूद थी। अच्छा, तो ये तो हुई इसकी प्राचीनता और पहचान की बात। अब एक और दिलचस्प पहलू है इसके अलग अलग नाम। स्रोत बताते हैं कि इसे जिन धर्म और वीतराग धर्म भी कहा गया है। इन नामों का क्या मतलब है? हाँ, ये नाम इसके कह सकते हैं आध्यात्मिक सार को बहुत अच्छे से समझाते हैं। जिनका मतलब है जीतने वाला। जीतने वाला? किसे जीतने वाला? अपने अंदर के दुश्मनों को, खासकर गुस्सा, अहंकार, छल और लालच। जिन्होंने अपनी इंद्रियों और मन को जीत लिया, वे जिन कहलाए। अच्छा, तो इन जिन भगवानों का बताया रास्ता ही जिन धर्म है। ये नाम जीत हासिल करने की प्रक्रिया पर जोर देता है। और वीतराग धर्म? दूसरा नाम है वीतराग धर्म। वीतराग यानी वीत मतलब परे और राग मतलब लगाव। लगाव से परे? हाँ, जो लगाव और नफरत दोनों से पूरी तरह ऊपर उठ चुके हों। इस दर्शन में भगवान या परमात्मा की सबसे ऊंची परिभाषा ही यही है कि वो वीतरागी यानी पूरी तरह लगाव रहित और सर्वज्ञ यानी सब कुछ जानने वाले होते हैं। ये धर्म किसी दुनिया बनाने वाले ईश्वर पर आधारित नहीं है, बल्कि ये वीतरागता की परम अवस्था और उससे पैदा हुए ज्ञान पर आधारित है। ये नाम इसके स्रोत की शुद्धता दिखाता है कि ये राग द्वेष से रहित ज्ञान है। और आपने पहले बताया था कि पुराने बौद्ध ग्रंथों में इसे निर्ग्रंथ धर्म कहा गया है। हाँ, ये शायद इसका सबसे पुराना ऐतिहासिक नाम है जो बौद्धों के त्रिपिटक ग्रंथों में बार बार आता है। भगवान महावीर को उन ग्रंथों में अक्सर निगंठ नाथपुत्त कहा गया है। निगंठ नाथपुत्त? हाँ, मतलब ज्ञातृ कुल के निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ का मतलब है ग्रंथि रहित या गांठों से मुक्त। गांठों से मुक्त? कैसी गांठें? यहाँ ग्रंथि का मतलब है दुनियावी चीजों का संग्रह यानी परिग्रह और उनसे लगाव यानी आसक्ति। अच्छा। तो निर्ग्रंथ वो है जिसने अंदर और बाहर की सभी गांठें खोल दी हों। अच्छा, अंदरूनी और बाहरी दोनों? जी, निर्ग्रंथ धर्म उन साधुओं का रास्ता है जो हर तरह के अंदरूनी लगाव और बाहरी संग्रह से पूरी तरह मुक्त होते हैं। ये नाम जैन साधुओं के कठोर तप और वैराग्य को दिखाता है। अच्छा, एक और नाम का जिक्र स्रोतों में मिलता है, अरहत धर्म। इसका क्या आधार है? ये कहाँ से आया? इसका एक बहुत मजबूत पुरातात्विक सबूत है। कलिंग यानी आज का ओडिशा, वहां के सम्राट खारवेल का मशहूर हाथी गुम्फा शिलालेख। हाँ, हाथी गुम्फा शिलालेख। जी, जो करीब दूसरी या पहली सदी ईसा पूर्व का है। उस शिलालेख की शुरुआत ही नमो अरिहंतानम से होती है, यानी अरिहंतों को नमस्कार। नमो अरिहंतानम। अरिहंत या अरहत का मतलब है जो पूजनीय है या जिन्होंने अंदर के दुश्मनों अरि का नाश कर दिया है। अच्छा, अरि यानी दुश्मन। हाँ, शिलालेख राजा खारवेल को अरिहंतों का भक्त बताता है। इससे साफ है कि वे जिस धर्म को मानते थे और जिसका संरक्षण करते थे वो अरिहंतों द्वारा बताया गया था। इसलिए इसे अरहत धर्म कहना ऐतिहासिक रूप से सही है। स्रोतों में कुछ और नाम भी नजर आते हैं, जैसे श्रमण, रत्नत्रय, सनातन। ये क्या दर्शाते हैं? हाँ, संक्षेप में देखें तो श्रमण धर्म तो अनुयायियों के अभ्यास यानी मोक्ष के लिए श्रम करने वालों का मार्ग दिखाता है। अच्छा, श्रम से श्रमण। जी, रत्नत्रय धर्म एक तरह से इसका तकनीकी नाम है, क्योंकि मोक्ष का रास्ता 3 रत्न ही है। सम्यक दर्शन यानी सही विश्वास, सम्यक ज्ञान यानी सही ज्ञान और सम्यक चारित्र यानी सही आचरण। ये 3 रत्न। हाँ, और इसे सनातन धर्म भी कहते हैं, पर इसकी सनातनता या हमेशा बने रहने का आधार कोई ईश्वरीय ज्ञान नहीं है। तो फिर सनातन क्यों? ये इसलिए सनातन है क्योंकि ये ब्रह्मांड के शाश्वत नियमों और चीजों के निज स्वभाव यानी उनकी असली प्रकृति पर आधारित है। आत्मा, पदार्थ, काल जैसे तत्व हमेशा से हैं, तो उनसे मुक्ति का मार्ग भी हमेशा रहने वाला यानी सनातन है। ये तो बहुत अलग परिभाषा है सनातन की। अच्छा, अब एक बहुत खास बात जो स्रोतों में है कि सभी 24 तीर्थंकर क्षत्रिय वर्ण में ही जन्म लेते हैं। क्या ये सिर्फ एक सामाजिक बात है या इसका कोई गहरा मतलब है? इन स्रोतों के हिसाब से ये सिर्फ सामाजिक वर्गीकरण नहीं है, बल्कि एक तरह की कह सकते हैं ब्रह्मांडीय जरूरत है। ब्रह्मांडीय जरूरत कैसे? क्षत्रिय शब्द का मूल मतलब है रक्षा करने वाला। तीर्थंकर धर्म की स्थापना करके दुनिया की अंदरूनी मतलब राग द्वेष और बाहरी बुराइयों से रक्षा करते हैं। अच्छा,
रक्षा करने वाले। हाँ, उनका क्षत्रिय वर्ण में जन्म लेना जैन ब्रह्मांड विज्ञान से जुड़ा है, खासकर विदेह क्षेत्र की व्यवस्था से। विदेह क्षेत्र ये क्या है? जैन ब्रह्मांड विज्ञान में महाविदेह क्षेत्र एक ऐसी शाश्वत जगह मानी जाती है जहां हमारे यहाँ जैसा समय के साथ सुख दुख का चक्र नहीं बदलता और मोक्ष का रास्ता हमेशा खुला रहता है। हमेशा खुला रहता है। हाँ, क्योंकि विदेह क्षेत्र की व्यवस्था हमेशा एक जैसी रहती है। वहां की वर्ण व्यवस्था भी अनादि निधन यानी बिना शुरुआत और अंत के है। जैन पुराण जैसे आचार्य जिनसेन का आदि पुराण बताते हैं कि जब हमारे क्षेत्र में भोग का युग खत्म हुआ और कर्म का युग शुरू हुआ, हाँ, तब पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभनाथ ने समाज चलाने के लिए वही शाश्वत व्यवस्था लागू की जो विदेह क्षेत्र में हमेशा से थी। अच्छा, विदेह वाली व्यवस्था यहाँ लाए वो। जी, इस व्यवस्था में क्षत्रिय वर्ण धर्म की स्थापना और रक्षा करने वालों की एक हमेशा रहने वाली श्रेणी है। इसलिए तीर्थंकर जो धर्म स्थापना का सबसे ऊंचा काम करते हैं, इसी वर्ण में जन्म लेते हैं। इस नजरिए से क्षत्रिय धर्म का एक मतलब तीर्थंकरों का बताया धर्म भी हो सकता है। ये तो काफी गहरा पहलू है। अच्छा, और ये वेद वाली बात, श्रोत कहते हैं कि एक जमाने में वेद शब्द का इस्तेमाल जिन वाणी यानी तीर्थंकरों की वाणी के लिए होता था। आर्षवेद और अनार्षवेद, ये कैसे? ये तो बिल्कुल ही अलग बात लग रही है। हाँ, ये जैन पुराणों का जैसे हरिवंश पुराण, पद्म पुराण का एक ऐसा विश्लेषण है जो अक्सर लोगों को पता नहीं होता। वेद शब्द का असली मतलब है ज्ञान, क्योंकि ये विद धातु से बना है जिसका मतलब है जानना। हाँ, विद धातु जानना। तो वेद यानी ज्ञान। अब जो ज्ञान आर्ष हो, मतलब परम ऋषियों द्वारा कहा गया हो, यहाँ ऋषि का मतलब तीर्थंकरों और उनके मुख्य शिष्यों यानी गणधरों से है। अच्छा, यहाँ ऋषि मतलब तीर्थंकर। हाँ, तो उनके द्वारा कहा गया ज्ञान ही सच्चा आर्ष वेद है। इन पुराणों के मुताबिक 20वें तीर्थंकर भगवान मुनिसुव्रत नाथ के समय तक जिनवाणी यानी तीर्थंकरों का उपदेश जो अहिंसा, सत्य और आत्मज्ञान पर आधारित था, उसी को मूल आर्ष वेद या सच्चा ज्ञान माना जाता था। यानी तब तक जिनवाणी ही वेद थी। एक तरह से हाँ, मूल आर्ष वेद। लेकिन पुराणों में कहानी आते है कि बाद में कुछ लोगों ने, जैसे महाकाल नाम के असुर और पर्वत नाम के व्यक्ति ने, अपने स्वार्थ के लिए इस मूल अहिंसक ज्ञान को बिगाड़ दिया। बिगाड़ दिया? कैसे? उन्होंने नए ग्रंथ रचे और उन्हें भी वेद कहा। इन नए ग्रंथों में मूल आर्ष वेद के उलट हिंसा वाले यज्ञों और कर्म कांडों को, यहां तक कि पशु और नर बलि को भी धर्म का केंद्र बना दिया गया। इन्हें अनार्ष वेद कहा गया। अनार्ष वेद मतलब? अनार्ष मतलब खोटा वेद या ऋषियों द्वारा नहीं कहा गया वेद। यानी ये दर्शन खुद को मूल अहिंसक ज्ञान यानी वेद का असली वारिस मानता है, ना कि वेदों का विरोधी। ये तो वाकई क्रांतिकारी सोच है। बिल्कुल, ये कहता है कि जैन दर्शन अवैदिक नहीं, बल्कि वो तो मूल आर्ष यानी अहिंसक वेद को सहेज कर रखता है, और ये उन बाद के अनार्ष यानी हिंसक वेदों का खंडन करता है। ये जैन दर्शन को ज्ञान यानी वेद की मौलिक और अहिंसक धारा के रूप में स्थापित करता है। कमाल है। चलिए, अब उन 3 सिद्धांतों पर आते हैं जिन्हें स्रोत सार्वभौमिक और आज के लिए बहुत जरूरी बताते हैं। अहिंसा, अनेकांतवाद और अपरिग्रह। अहिंसा परमो धर्मा, ये तो हमने बहुत सुना है, पर क्या ये सिर्फ किसी को मारना या चोट पहुंचाना नहीं है? इससे ज्यादा कुछ है? हाँ, बहुत ज्यादा। जैन दर्शन में अहिंसा का विचार बहुत गहरा है। इसमें सिर्फ द्रव्य हिंसा यानी किसी को शारीरिक चोट पहुंचाना या मारना ही नहीं आता, बल्कि उससे भी ज्यादा अहम है भाव हिंसा। भाव हिंसा वो क्या है? भाव हिंसा मतलब किसी के बारे में मन में बुरा सोचना, गुस्सा करना, नफरत पालना, किसी का अपमान करना या हिंसा का इरादा भी मन में लाना। स्रोतों के अनुसार असली हिंसा तो भाव हिंसा ही है। अच्छा, इरादा भी हिंसा है? हाँ, अगर किसी के मन में हिंसा का भाव है तो वो व्यक्ति हिंसक है, भले ही उसने बाहर से कुछ न किया हो। इसका एक उदाहरण देखें। अगर कोई डॉक्टर अच्छी नीयत से, मतलब बिना किसी बुरे इरादे के, मरीज का ऑपरेशन करता है, लेकिन मान लीजिए गलती से मरीज की जान चली जाती है, यानी द्रव्य हिंसा हो जाती है, हाँ, तो भी उस डॉक्टर को हिंसा का बड़ा दोष नहीं लगता, क्योंकि इसका भाव या आशय यानी इरादा नेक था। अच्छा, नीयत देखी जाती है। बिल्कुल, ये वैचारिक हिंसा तक जाता है। किसी को अपनी बातों से चोट पहुंचाना, किसी के लिए नफरत रखना, ये सब भाव हिंसा है।
सच्ची अहिंसा तभी है जब मन, वचन और शरीर तीनों से हिंसा का पूरी तरह त्याग हो। ये तो बहुत गहरी बात है। अच्छा, दूसरा स्तंभ है अनेकांतवाद, यानी अनेक अंतवाद या एक तरफा न होना। श्रोत कहते हैं कि ये कट्टरता का इलाज है। ये कैसे काम करता है व्यवहार में? हाँ, ये जैन दर्शन की ज्ञान मीमांसा का कह सकते हैं आधार है। इसका सीधा मतलब है एक अंत या एक ही पहलू पर अटक कर ना रह जाना। एक पहलू पर ना अटकना। जी। ये सिद्धांत मानता है कि सच्चाई बहुत जटिल है और उसके अनगिनत पहलू होते हैं। कोई भी एक नजरिया अपने आप में पूरा सच नहीं हो सकता। इसकी उलट है एकांतवाद, यानी हठधर्मिता या कट्टरता, किसी एक ही पहलू को पकड़कर उसे ही पूरा और आखिरी सच मान लेना। दुनिया के ज्यादातर झगड़े, चाहे वो धर्म के हों, राजनीति के या विचारों के, इसी सोच से पैदा होते हैं कि सिर्फ मेरा सच ही सच है। हाँ, ये तो होता है। अनेकांतवाद इस कट्टरता का एक अद्भुत दार्शनिक हल है। ये सिखाता है कि हर नजरिया किसी खास अपेक्षा या दृष्टिकोण से आंशिक रूप से सच हो सकता है। आंशिक रूप से सच। हाँ, ये एक तरह की बौद्धिक अहिंसा है। बौद्धिक अहिंसा, ये अच्छा शब्द है। हाँ, ये हमें दूसरों के नजरिए को समझने और उसका सम्मान करने की सीख देता है, जिससे अलग अलग विचारों में टकराव की जगह शांति से साथ रहने का रास्ता खुलता है। और तीसरा स्तंभ अपरिग्रह, यानी जरूरत से ज्यादा इकट्ठा न करना या चीजों से लगाव न रखना। ये आज के जमाने में कैसे प्रासंगिक है? आजकल तो सब कुछ संग्रह करने पर ही जोर है। बिल्कुल, और शायद इसीलिए ये आज पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। ये आज दुनिया के दो सबसे बड़े संकटों का सीधा समाधान देता है, बढ़ती आर्थिक असमानता और पर्यावरण का संकट। दोनों का कैसे? परिग्रह का मतलब सिर्फ चीजों का होना नहीं, बल्कि दो स्तरों पर है। एक है अभ्यंतर परिग्रह, यानी अंदरूनी लगाव, चीजों के प्रति मूर्छा या गहरा मोह। मूर्छा मतलब बेहोशी जैसा लगाव? हाँ, बिल्कुल वैसा ही गहरा मोह। दूसरा है बाह्य परिग्रह, यानी जरूरत से ज्यादा चीजें जमा करना। ठीक। आज आर्थिक असमानता क्यों है? क्योंकि कुछ लोग या देश परिग्रह यानी लालच में आकर जरूरत से ज्यादा संसाधनों पर कब्जा करते हैं, जिससे बाकी लोग उनसे वंचित रह जाते हैं। सही बात है। और पर्यावरण संकट क्यों है? क्योंकि यही परिग्रह की सोच उपभोक्तावाद यानी कंज्यूमरिज्म को जन्म देती है। हम प्रकृति का अंधाधुंध दोहन करते हैं, जरूरत से ज्यादा चीजें बनाते और फेंकते हैं। यही जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और प्राकृतिक असंतुलन की जड़ है। यानी हमारी चाहत ही जड़ है। जी, अपरिग्रह का सिद्धांत इन दोनों का इलाज सुझाता है। ये जरूरतों को सीमित करने और संतोष रखने का दर्शन है। अगर हम अपनी इच्छाओं को काबू में रखें और चीजों से बेवजह का मोह छोड़ें, तो हम एक ज्यादा टिकाऊ यानी सस्टेनेबल और न्यायपूर्ण यानी इक्विटेबल दुनिया बना सकते हैं। ये तो सोचने वाली बात है। अब आते हैं ब्रह्मांड की अवधारणा पर। ये भी बहुत अलग है। स्रोत कहते हैं कि इसे किसी ने बनाया नहीं, ये हमेशा से है और रहेगा। और ये 6 शाश्वत द्रव्यों से बना है। ये क्या है? हाँ, ये जैन दर्शन की तत्वमीमांसा यानी वास्तविकता क्या है, इसका विश्लेषण है। इसके अनुसार ये लोक यानी यूनिवर्स शाश्वत है, न इसकी कोई शुरुआत है न कोई अंत। कोई बनाने वाला नहीं। नहीं, इसे किसी ईश्वर या शक्ति ने बनाया नहीं है और ना ही इसका कभी पूरी तरह खात्मा होगा। ये हमेशा से था, है और रहेगा। और ये पूरा ब्रह्मांड सिर्फ 6 तरह के मौलिक हमेशा रहने वाले द्रव्यों यानी सब्सटेंसेस से बना है। यही दुनिया के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इनके अलावा दुनिया में और कुछ नहीं है। 6 द्रव्य कौन कौन से? ये 6 द्रव्य हैं। पहला जीव, ये चेतन द्रव्य है यानी आत्मा। इसका स्वभाव जानना और देखना है। ये अमूर्तिक है, मतलब इसका कोई रूप रंग नहीं है। आत्मा यानी जीव, ठीक है। दूसरा पुद्गल, ये अचेतन द्रव्य है, लेकिन ये मूर्तिक है, यानी इसमें रूप, रस, गंध और स्पर्श होता है। दुनिया का सारा पदार्थ यानी मैटर और ऊर्जा यानी एनर्जी इसी में आता है। सारा पदार्थ पुद्गल है। हाँ। तीसरा धर्मास्तिकाय, ये भी अचेतन और अमूर्तिक द्रव्य है और ये गति में सहायक माध्यम है, मीडियम ऑफ मोशन। गति का माध्यम। जी। चौथा अधर्मास्तिकाय, ये भी अचेतन और अमूर्तिक है और ये स्थिरता में सहायक माध्यम है, मीडियम ऑफ रेस्ट। स्थिरता का माध्यम, ये दोनों बड़े अजीब लग रहे हैं। हाँ, ये अनोखे हैं। पांचवा आकाश, ये अचेतन अमूर्तिक द्रव्य है जो जगह यानी स्पेस देता है। इसी में बाकी सब द्रव्य रहते हैं। ठीक है, स्पेस। और छठा
काल, ये भी अचेतन और अमूर्तिक द्रव्य है जो समय यानी टाइम है, ये चीजों में होने वाले बदलाव में सहायक होता है। अच्छा। धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय, गति और स्थिरता के माध्यम, स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि इनका मतलब पुण्य पाप या नैतिक वाला धर्म अधर्म बिल्कुल नहीं है। ये थोड़ा और समझाएंगे। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये जैन तत्व मीमांसा की सबसे अनूठी खोजों में से एक है। और यहाँ धर्म और अधर्म शब्द का नैतिक अर्थ मतलब पुण्य पाप कतई नहीं है। ये दोनों असलियत में मौजूद वस्तुनिष्ठ द्रव्य हैं जो पूरे लोक यानी यूनिवर्स में फैले हुए हैं। असलियत में मौजूद हैं। हाँ, धर्मास्तिकाय खुद न चलता है न किसी को चलने को कहता है, लेकिन उसके बिना कोई भी जीव या पुद्गल चल नहीं सकता। अच्छा, कैसे? जैसे पानी मछली को तैरने के लिए मजबूर नहीं करता, लेकिन पानी के बिना मछली तैर नहीं सकती। पानी माध्यम है, वैसे ही धर्मास्तिकाय गति का माध्यम है। समझ आया। और अधर्मास्तिकाय? इसी तरह अधर्मास्तिकाय खुद न रुकता है, न किसी को रुकने को कहता है, लेकिन उसके बिना कोई भी जीव या पुद्गल स्थिर नहीं रह सकता। जैसे पेड़ की छाया राहगीर को रुकने के लिए मजबूर नहीं करती, लेकिन छाया के बिना वो आराम से रुक नहीं सकता। हाँ, छाया रुकने में मदद करती है। बिल्कुल, छाया स्थिरता का माध्यम बन जाती है। वैसे ही अधर्मास्तिकाय स्थिरता का माध्यम है। ये शायद ब्रह्मांड की भौतिकी के वो बुनियादी नियम या माध्यम हैं जिन्हें आज का विज्ञान अभी तक नहीं जान पाया है। तो अगर आज के विज्ञान से तुलना करें तो ये 6 द्रव्यों का मॉडल कहाँ ठहरता है? क्या विज्ञान इन्हें मानता है? स्रोत बताते हैं कि अगर हम तुलना करें तो आधुनिक विज्ञान ने इन 6 शाश्वत द्रव्यों में से सिर्फ 3 को ही कुछ हद तक पहचाना है। सिर्फ 3 को? कौन से? पहला है पुद्गल, जिसे विज्ञान पदार्थ यानी मैटर और ऊर्जा यानी एनर्जी के रूप में समझता है। आधुनिक भौतिकी लगभग पूरी तरह पुद्गल का ही अध्ययन है। हाँ, ये तो है। दूसरा है आकाश, जिसे विज्ञान स्पेस के रूप में मानता है। और तीसरा है काल, जिसे विज्ञान टाइम के रूप में एक आयाम की तरह दिखता है। स्पेस और टाइम, ठीक है। लेकिन आधुनिक विज्ञान 3 द्रव्यों के बारे में लगभग कुछ नहीं जानता। कौन से 3? पहला है जीव यानी चेतना। विज्ञान चेतना को पदार्थ जैसे दिमाग का उत्पाद मानता है, उसे पदार्थ से अलग एक मौलिक द्रव्य नहीं मानता। हाँ, विज्ञान चेतना को बाय प्रोडक्ट मानता है। जी। दूसरा है धर्मास्तिकाय यानी गति का माध्यम, और तीसरा है अधर्मास्तिकाय यानी स्थिरता का माध्यम। विज्ञान के पास इन 2 माध्यमों की व्याख्या करने वाला कोई सिद्धांत ही नहीं है। अच्छा, इनके बारे में विज्ञान कुछ नहीं कहता? नहीं, इस लिहाज से स्रोत जैन दर्शन को एक पूर्ण विज्ञान के रूप में देखते हैं, क्योंकि ये ब्रह्मांड के सभी 6 मौलिक घटकों चेतन और अचेतन, रूप वाले और बिना रूप वाले की व्याख्या करता है। जबकि आधुनिक विज्ञान मुख्य रूप से केवल पदार्थ पर ध्यान देने के कारण शायद वास्तविकता का एक अधूरा अध्ययन ही कर पा रहा है। तो आज के इस पूरे बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है? हमने स्रोतों के जरिए एक ऐसी प्राचीन स्वतंत्र दार्शनिक धारा को देखा जो आम धारणाओं से बहुत अलग और गहरी है। बिल्कुल। ये न तो किसी की शाखा है, न ही सिर्फ 2500 साल पुरानी। और हमने इसके मूल मूल्यों को समझा। गहरी अहिंसा जो मन तक जाती है, अनेकांतवाद यानी बौद्धिक खुलापन जो कट्टरता का जवाब है, और अपरिग्रह यानी अनासक्ति जो आज के पर्यावरण और आर्थिक संकटों का समाधान दे सकती है। हाँ, और ये मूल्य आज भी उतने ही बल्कि शायद पहले से ज्यादा जरूरी हैं। सही कहा। और हमने ब्रह्मांड को देखने का एक बिल्कुल अनूठा नजरिया भी देखा। एक शाश्वत ब्रह्मांड जो 6 मौलिक चीजों से बना है, जिसमें चेतना भी एक स्वतंत्र तत्व है और गति व स्थिरता के लिए भी खास माध्यम मौजूद हैं। ये एक ऐसा ढांचा है जो शायद हकीकत की ज्यादा पूरी समझ देता है। एक ऐसा रास्ता जो किसी बाहरी शक्ति पर निर्भर होने के बजाय खुद की अंदरूनी ताकत, कोशिश और हकीकत के सही ज्ञान पर जोर देता है। बिल्कुल। जो हमें इन स्रोतों से निकले एक आखिरी विचार की ओर ले जाता है। हाँ, एक विचार जिस पर सोचा जा सकता है। अगर ब्रह्मांड सचमुच इन 6 मौलिक द्रव्यों, जिसमें स्वतंत्र चेतना भी शामिल हैं, इनसे ही बना है, और ये कर्म जैसे सिद्धांतों और रत्नत्रय यानी सही विश्वास, ज्ञान, आचरण से मुक्ति की संभावना के तहत काम करता है, हाँ, तो फिर इस वस्तु स्वभाव यानी चीजों की इस असली अंदरूनी प्रकृति को समझना हर चेतन प्राणी के अंदर मौजूद क्षमता और उसकी जिम्मेदारी के बारे में असल में क्या इशारा करता है, इस पर मनन किया जा सकता है।